क्या हमारे देश और राज्य के नेता और सिस्टम आम जनता को धोखा देते हैं? आज का इंसान जिंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त है कि उसके पास ऐसी चीजों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। आप खुद देखिए, नेता चाहे तो 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगहों पर वोट नहीं डाल सकते। आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। आप कभी जेल गए थे तो अब आपको जिंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नेता चाहे जितनी बार भी हत्या या बलात्कार के मामले में जेल गया हो, फिर भी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर दूसरा कोई नेता बन सकता है। बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन नेता अगर अंगूठा छाप भी हो तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है। आपको सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ साथ कई किलोमीटर दौड़कर भी दिखाना होगा, लेकिन नेता यदि अनपढ़, गंवार और लुल्ला लंगड़ा भी है तो वो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का चीफ यानी डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। और जिसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल नहीं गया, वो नेता देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है। और जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हो, वो नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी कि गृह मंत्री बन सकता है। यदि आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है और नेता और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये हिंदुस्तान के हर मतदाता के मोबाइल पर हो। हर 5 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव का खूब प्रचार भी होता है। सभी भावी नेता वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं और उनके चेले चमचे भी खूब जोर लगाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो हर गांव और हर पंचायत में होते हैं, वो भी अपने गांव आदि में जोर शोर से प्रचार करते हैं। नेता लोग सैकड़ों वादे करते हैं, लेकिन वोटिंग हो जाने के बाद वो अगले 5 साल तक कहीं आपको नजर आते हैं? मैं यहाँ पर आपको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने ही एक छोटे से गांव की एक ताजा कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लिंक रोड है जिसकी मेन रोड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की लेंथ है। वो रोड 2022 अगस्त महीने से बंद है। कारण है भारी बरसात, जिसकी वजह से ये रोड कई जगह से टूट गया और कुछ जगह पर लगाई गई दीवारें भी टूट गई और पूरे गांव का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। उसके बाद से वो रोड 2022 नवंबर महीने तक बंद रहा। उसके बाद वो रोड खोला गया, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर, और वो भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके दीवारें खुद लगवाई और बाकी 2 किलोमीटर रोड अभी तक भी बंद है। ग्राम पंचायत प्रधान ने इससे पहले 2-3 बार रोड जरूर साफ करवाया, लेकिन इस बार जब पंचायत में बात की तो वहां से जवाब आया, जी अभी बजट नहीं है। तो ये काम कौन करवाएगा? इतना बड़ा काम भी नहीं है कि मैनेज ना हो पाए। मशीन के 1 या 2 दिन लगेंगे। अगर लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से ये सब कुछ करना है तो फिर उसमें नेताओं की क्या जरूरत? इलेक्शन में इतने रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों करवाए जाते हैं इलेक्शन? अगर बजट नहीं है तो मैनेज किया जाए। ब्लॉक में बात कर सकते हैं, अगर वहां से नहीं हो सकता तो विधायक चुने जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो भी अपने ऊपर वाले पैनल से बात कर सकते हैं अगर कोई काम करना चाहे तो। इसलिए इलेक्शन होते हैं ताकि योग्य व्यक्ति को चुनकर आगे लाया जाए और वो हमारे गांव और पंचायत में जनरल डेवलपमेंट यानी विकास के कार्य करवा सके, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन किसी को राजनीति करने से फुर्सत मिले तब ना। सब राजनीति करने में लगे हैं, उन्हें क्या जरूरत? क्या किसी ने भी ये सोचा कि उस गांव में कोई इमरजेंसी होगी तो क्या होगा? कोई बीमार होगा तो क्या होगा? पिछले 4 महीने से लोग 4 किलोमीटर से अपनी पीठ पर राशन ढोकर ला रहे हैं। किसी का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो रुका पड़ा है। किसी को अगर कोई ज्यादा सामान लाना है तो वो कैसे लाएगा? आखिर ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हम ये जानना चाहते हैं। इलेक्शन आखिर होते ही क्यों है? क्यों चुनते हैं हम इन नेताओं को? सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए और पेंशन लगाने के लिए, ताकि उनकी लाखों की पेंशन लग जाए और जनता जाए भाड़ में। आखिर वो हमें देते ही क्या है सिवाय धोखे के? अपने घर के लिए रोटी सब खुद ही कमाते हैं अपनी मेहनत से। वो लोग फ्री में नहीं दे रहे हैं। और नौकरी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बलबूते पर नौकरी मिलती है, ना कि किसी को भी कोई नेता लोग दिलवा रहे हैं। ये हो सकता है कि वो अपने सगे संबंधियों को नौकरी दिला रहे होंगे, तो ये हमें मालूम नहीं। आपसे सिर्फ जनरल काम की उम्मीद करके जनता आपको वोट करती है, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? आप कोई भी कार्य अपने रुपयों से तो नहीं करते ना। सब जनता का पैसा है, उसी से कोई भी काम होता है। आप किसी से चंदा मांग कर नहीं करवाते ये काम।
जनता टैक्स देती है, टीडीएस, सेल्स, इनकम, रोड, जीएसटी और ना जाने कितने प्रकार के टैक्स जनता से वसूले जाते हैं। तब जाकर किसी राज्य या देश की आय जनरेट होती है, जिससे देश चलता है। ना कि किसी नेता के घर के पैसों से देश चलता है, और ना ही यूएसए या यूके के चंदे से देश चलता है। हमारे ही पैसों से देश चलता है, और हमारे ही विकास कार्यों के लिए हमें ही गिड़गिड़ाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। यहाँ पर मैं पार्टियों के उन कार्यकर्ताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं जो खुद को बड़े जोरों शोरों से पार्टी में होने का रोब झाड़ते हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। क्या वो सिर्फ वोट मांगने के लिए ही है? अगर वो आपसे वोट मांग सकते हैं तो फिर ऐसी स्थिति से वो अपने नेताओं को अवगत क्यों नहीं करवा सकते, या फिर अपने गांव या पंचायत के किसी कार्य को क्यों नहीं करवा सकते? अगर वो ऐसी समस्याएं अपने नेताओं के सामने नहीं रख सकते और उनसे अपने गांव या अपनी पंचायत का कोई कार्य नहीं करवा सकते, तो फिर इसका सीधा सा अर्थ है कि वो चुनाव के समय अपने प्रत्याशियों से सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ही किसी पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं। इस वीडियो को शेयर करके देश में जागरूकता लाने में अपना सहयोग दे। अगर शेयर नहीं किया तो आप किसी भी नेता को दोषी मत कहना, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत भी पेंशन का हकदार नहीं, जबकि मात्र कुछ दिनों के लिए भी विधायक या सांसद बने वो पेंशन का हकदार है। ये कहां का न्याय है? उन्हें पेंशन कहां से मिलती है? कौन देता है ये पैसा? क्या अमेरिका, रूस या चाइना उन्हें पेंशन देता है, या कोई और देश? जी नहीं, ये भारतीय जनता का पैसा है जो ये भोली जनता से लूटकर अपने खजाने भर रहे हैं। लेकिन 30-35 वर्ष राज्य सेवा या देश सेवा करने वाले पेंशन के हकदार नहीं है। ऐसा क्यों? जनता जवाब चाहती है सरकार से कि आखिर ये भेदभाव वाली राजनीति क्यों? अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति आज भी चल रही है, और आम जनता आपस में लड़ झगड़ कर मर रही है, और नेता लोग राज कर रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, अपने खजाने भर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग आम जनता को जाति धर्म आदि के नाम पर भड़का रहे हैं और खुद राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन विचारों से सहमत हो और आप भी चाहते हो ऐसी राजनीति में बदलाव, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देश का हर मतदाता इसे देखे और अपने नेताओं और अपनी सरकार से इस भेदभाव भरी राजनीति का जवाब मांगे और एक जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद।